11 लड़के समुद्र तट पर लेटे थे। वे रेंगते हुए आगे बढ़ रहे थे और अपने रास्ते को महसूस करने के लिए लोहे की छड़ियों का इस्तेमाल कर रहे थे। अचानक एक लड़के को कुछ टकराने जैसा महसूस हुआ। उसने धीरे धीरे अपने हाथों से रेत हटाई और नीचे एक लैंड माइन दिखाई दी। उसने सावधानी से लैंड माइन का ढक्कन खोला और डेटोनेटर निकाल दिया। एक लैंड माइन निष्क्रिय कर दी गई थी। बाकी टीम ने और लैंड माइन खोजने और निष्क्रिय करने का काम जारी रखा। घंटों की तनाव भरी और डरावनी मेहनत के बाद दिन का काम खत्म हुआ। शाम तक लड़कों को अपने लिए घास इकट्ठा करके गद्दे बनाना पड़ा। उनका काम बहुत खतरनाक था, लेकिन उनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जा रहा था। न खाना दिया जाता था, न सोने के लिए बिस्तर। कई दिनों की भूख झेलने के बाद वे और बर्दाश्त नहीं कर सके और अपने कमांडर से भोजन की मांग की, लेकिन कमांडर भी असहाय था क्योंकि सेना ने कोई फंड नहीं भेजा था। उस रात भूख से तड़पते हुए एक लड़के ने खाना ढूंढने के लिए बाहर जाने का फैसला किया। अगले दिन जब सब फिर से लैंडमाइन निष्क्रिय कर रहे थे, एक लड़का कमजोरी और बुखार महसूस कर रहा था। उसने आराम करने की अनुमति मांगी, लेकिन कमांडर ने इनकार कर दिया। उसी समय एक दूसरा लड़का माइन निष्क्रिय करने की कोशिश कर रहा था कि अचानक उसे उल्टियां होने लगी और अगले ही पल जोरदार धमाका हुआ। माइन फट गई, उसके दोनों हाथ उड़ गए। सभी लड़के स्तब्ध रह गए। वे जल्दी से उसे उठाकर कमांडर के पास ले गए। कमांडर को सब कुछ पहले से पता था, लेकिन उसने कोई कदम नहीं उठाया था। केवल तब जब उसने लड़के को दर्द में रोते हुए सुना, मुझे घर जाना है, मुझे अपनी माँ के पास जाना है, तो वह टूट गया। वह दौड़ कर आया और उसे पेनकिलर का इंजेक्शन लगाया। लड़के को एम्बुलेंस से अस्पताल भेज दिया गया, लेकिन जल्द ही और लड़के भी उल्टियां करने लगे। एक लड़के ने कबूल किया कि पिछली रात उसने पास के घर से पशुओं का चारा चुराकर सबको खिलाया था। कमांडर हैरान हो गया और पड़ोसी से जाकर पूछा। पता चला कि उस चारे में चूहों की बीट मिली हुई थी, जिससे सब बीमार हो गए थे। वह पड़ोसी जर्मनों से नफरत करता था। कमांडर ने सबको समुद्री पानी पीकर उल्टी करने का आदेश दिया ताकि उनका पेट साफ हो जाए। कुछ दिन बाद कमांडर फील्ड हॉस्पिटल गया। वहां उसे बताया गया कि वह लड़का मर गया है। वह चुप रहा, कुछ नहीं बोला, बस रसोई से एक टोकरी खाना उठाकर वापस चला गया। यह दृश्य उसके सीनियर अधिकारी ने देख लिया। आखिरकार लड़कों को वह खाना मिला जिसकी उन्हें लंबे समय से उम्मीद थी। कमांडर ने उनसे झूठ कहा कि वह घायल लड़का अब खतरे से बाहर है और जल्द ही अपने घर लौटने वाला है। यह सुनकर सभी लड़के खुश हो गए, लेकिन उसी रात कमांडर बाहर के शोर से जाग गया। पता चला कि उसका सीनियर डेनिश सैनिकों का एक दल लेकर आया था जो लड़कों का अपमान कर रहे थे। कमांडर ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन सीनियर ने कहा, अपनी पहचान मत भूलो और जर्मनों पर दया मत करो। तभी सच्चाई सामने आई। ये सभी लड़के जर्मन कैदी थे। वे नए सैनिक थे जिन्हें अभी तक युद्ध के मैदान में नहीं भेजा गया था। जर्मनी की हार के बाद उन्हें पकड़कर मजबूर किया गया कि वे डेनिश तट पर उनके पिता द्वारा लगाई गई 15 लाख लैंड माइनों को हटाए।